welcomes to all of you on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 2nd of class 9th NCERT science, and we are going to discuss from the topic 2.3.8 how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। अगर आपके पास impure sample given है तो आप वहाँ से pure copper sulfate को कैसे obtain कर सकते हो। तो ये given है हमारा एक्टिविटी 2.9 के अंदर, तो आइए इसको पढ़ते हैं। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम, तो आपको थोड़ा सा 5 ग्राम के अराउंड इम्प्योर सैंपल जो है वो कॉपर सल्फेट का लेना है चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश एक कटोरी होती है जिसको हम बोलते हैं, एक कटोरी होती है जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल को थोड़े से पानी के अंदर डिजोल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, जो इम्प्योरिटीज़ इसमें है उसको एक बार फिल्टर आउट कर लेना है ताकि कुछ भी इम्प्योरिटीज़ अगर उछलने के लायक है तो वो यहाँ से रिमूव हो जाए। नाउ इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमें इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करना है ताकि जो सोल्यूशन हमें मिले वो सैचुरेटेड सोल्यूशन मिले और जो वाटर एक्सेस में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। नाउ कवर द सोल्यूशन, तो अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन को जो है कवर करना है विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। तो अब हमें इस सोल्यूशन को कवर करना है फिल्टर पेपर की हेल्प से, उसको थोड़ी देर एक दिन के लिए ठंडा करने के लिए हमें छोड़ देना है। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो आपको नेक्स्ट डे जो मिलेगा चाइना डिश के अंदर वो मिलेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नाउ वी कैन आंसर व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। तो चाइना डिश के अंदर आपको क्या मिला है, चाइना डिश के अंदर हमें मिले हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। थोड़ा सा हमें पानी मिल सकता है या जो भी हमें केमिकल हमने यूज़ किया है इस रिएक्शन प्रोसेस के अंदर जिसका इवेपोरेशन नहीं हुआ तो वो भी हमें मिल सकता है। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, जो क्रिस्टल है वो किस तरह के लग रहे हैं, तो पेंटाहाइड्रेट जो है वो उनका स्ट्रक्चर होता है और लगभग ब्लूइश कलर के जो क्रिस्टल है वो हमें देखने को मिलते हैं और लगभग जो क्रिस्टल है वो सिमिलर शेप के होते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। तो आप कैसे सेपरेट करोगे, दोबारा से हम फिल्टर कर सकते हैं उसको क्योंकि क्रिस्टल जो है वो रेजिड्यू के रूप में रह जाएंगे और जो एक्सेस में जो हमारे पास सॉल्यूशन या जो भी हमारा एक्सेस सॉल्यूशन वाटर या जो भी केमिकल प्रेजेंट है वो फिल्टर हो जाएगा। नाउ द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम यूज करते ताकि हम सॉलिड्स को प्योरीफाई कर सकें, जैसे कि सॉल्ट को हम सी वाटर से प्योरीफाई करते हैं या उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। तो हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से हम क्रिस्टल बनाकर प्योर सॉलिड को उसके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं जो कि इम्प्योर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, और उसमें से हम प्योर सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। तो क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी मच बेटर है अगर हम सिंपली इवेपोरेशन करें। तो आइए देखते हैं कि मच बेटर क्यों है। तो द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट some solids decompose और some like sugar may get charred on heating to dryness। अगर आप evaporation करते हो तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे वाटर को जब तक जो सॉलिड है वो ड्राई ना हो जाए आपको उसको इवेपोरेट करते जाना है। लेकिन उस टाइम के दौरान होता क्या है कि कुछ सॉलिड जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और हमें तो सॉलिड ही चाहिए। अगर वही डिकम्पोज हो गई तो हम क्या जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हमारा कोई यील्ड नहीं होगा। लाइक शुगर, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि शुगर एग्जांपल दिया गया है कि वो अगर हम ज़्यादा हीटिंग उसकी करते हैं तो वो खुद ही जलना स्टार्ट कर देते, तो हमें प्योर सॉलिड जो है इतनी यील्ड हमें नहीं मिलेगी जितना कि हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वर्क है वो हम कर लेंगे। तो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी बेटर है देन हम इवेपोरेशन करें। सम इम्प्योरिटीज़ मे रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इवेपोरेशन करते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाती है सॉल्यूशन के अंदर। ऑन इवेपोरेशन दिस, अगर हम फिर से इवेपोरेशन इनका करते हैं फिल्ट्रेशन के बाद इवेपोरेशन अगर हम करते हैं तो दिस कंटेमिनेट द सॉलिड, और वो सॉलिड को कंटेमिनेट करती है, उसको जो है इम्प्योर करती है क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर पहले ही प्रेजेंट है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले हम
कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हमें सोल्ट को सी वाटर से जो है निकालना है, प्योर उसको प्योरीफाई फॉर्म में हमें चाहिए वो, तो हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज। देन हमारा क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम और फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से अगर हमें फिटकरी की क्रिस्टल को सेपरेट करना है तो भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज यहाँ पर करते हैं। Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the component of mixture, we get a pure substance। तो हम कोई भी मेथड जो गिवन है ऊपर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, की मिक्सचर की नेचर कैसी है, कंपोनेंट्स की नेचर कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सूटेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं। वी गेट अ प्योर सब्सटेंस, और हमें प्योर सब्सटेंस जो है मिल जाएगा। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है तो बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक हमारे सामने आज के टाइम पे है। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क। तो हमारा जो जल विभाग है उसकी हेल्प से हमारे पूरे सिटी के अंदर पीने का जो पानी है वो सप्लाई होता है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन इन फिगर 2.13। तो आगे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि कैसे हम जो हमारा वाटर वर्क है वो कैसे काम करता है। फ्रॉम दिस फिगर write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the water work and discuss it in your class। तो आपको देखना है कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है और उसी को आपको जो है अपनी क्लास के अंदर उसको डिस्कस करना है। आइए देखते हैं फिगर। तो ये हमारे सामने है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो कैसे हमारा जो वाटर वर्क है वो कैसे वाटर की प्योरिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले हमारे पास रिजर्वर है जहाँ से पानी हमारा सब पानी कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर प्योरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होता है, जो हमारी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक स्टोन, क्ले वगैरह, तो उसको ग्रेविटी की हेल्प से उसको सेटल डाउन किया जाता है और जो पानी है सॉलिड के अलावा जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आगे सेंड कर दी जाते हैं लोडिंग टैंक के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ अब भी बची हुई है उनको सेडिमेंट किया जाता है, उनको तली के अंदर बिठाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फिल्ट्रेशन टैंक। तो यहाँ पर जो भी सैंड वगैरह बच गई है, ग्रेवल्स वगैरह, उसको वाटर से जो है फिल्टर किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वाटर है वो बच जाता है यहाँ पर, और उसको हम करते हैं क्लोरीनेशन ताकि हम बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सके। और देन इस पानी को हम भेजते हैं हमारे घरों में, और इस तरीके से जो पानी है वो हमारे घरों में आता है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक बदलाव क्या क्या होते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, जैसे कि उसकी रिजिडिटी, सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, फ्लूइड और जो लिक्विड है गैसेस है वो इतने रिजिड नहीं होते। तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, स्पेसिफाई कर सके, वो हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर की। तो इसके बेसिस पे हम फिजिकली उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर हम स्टेट को इंटर कन्वर्जन करें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इंटर कन्वर्जन हम स्टेट का करें, तो वो हमारा होगा फिजिकल चेंज। क्यों होगा, बिकॉज द चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैटर की कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, या फिर कोई भी उसकी केमिकल नेचर में कोई हमने बदलाव, छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करी है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट। हालांकि जो बर्फ़ है, पानी है या भाप है, वो देखने में तीनों अलग अलग लगती है एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम फिजिकली उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, बट फिजिकली बात करें तो वो थोड़ी हमें डिफरेंट लगती है। लेकिन अगर हम केमिकली बात करें तो आइस, वाटर और जो वाटर वेपर है उनकी सभी की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। दोनों जो पानी है और कुकिंग ऑयल है, खाना बनाने के लिए हम तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वनस्पति घी तेल, तो उन दोनों ही क्या है, लिक्विड है।
बट देयर फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, लेकिन उनकी केमिकली रिएक्ट करने की जो क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या है, डिफरेंट है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन फ्लेमेबिलिटी, तो वो डिफर करते हैं, वाटर और कुकिंग ऑयल एक दूसरे से, उनकी सुगंध, उनके टेस्ट, या फिर उनकी आग पकड़ने की जो क्षमता होती है, उसके बेसिस पे वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर, हम जानते हैं कि हवा के अंदर जो तेल है वो आग पकड़ लेता है, वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, लेकिन जो पानी है वो उसका अपोजिट काम करता है, वो क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, तो यही केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल और वाटर की जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, लेकिन बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, तो अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसको हीटिंग प्रोवाइड करी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं, और वो किसी अदर सब्सटेंस के साथ एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। दैट्स वाई बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, तो केमिकल चेंज में क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा तो हमें कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस जो है वो मिलेगा। ये केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल चेंज भी आएगा। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, तो जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का जो धागा होता है वो उसकी हुई है बर्निंग, और बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, और जो उसका जो वैक्स है, जो मोम है, वो क्या हुआ है, वो मेल्ट हुआ है, मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर के लिए वो एक जो है मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा, और वापस से वो हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वैक्स है उसका हुआ है फिजिकल चेंज, और जो थ्रेड है वो एक बार जलने के बाद दोबारा हमें वो सेम थ्रेड नहीं मिलेगा। दैट्स वाई दिस इज अ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।